हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 5th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी इसको समझाने में तो मैं एक्सरसाइज को दूसरी वीडियो में कराऊँगा। और अगर इसी वीडियो में ये हम जो थ्योरेटिकल है वो थ्योरेटिकल मैंने अच्छे से समझा दिया और समय बचा तो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो भी सही नहीं होती क्योंकि लोग ज़्यादा लेंथी वीडियो को देख भी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से फिर वो किसी के काम की नहीं रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स। तो मल्टीपल्स किसको कहते हैं? एक नंबर जो कि एक्सप्रेस करता है एज ए प्रोडक्ट मतलब दो नंबरों का मल्टीपल, मतलब दो नंबरों के मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू निकलती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। मोर नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 9, 18, 27 आर द मल्टीपल्स ऑफ 9। तो ऐसे समझिए जैसे ये बोल रहा है एग्जाम्पल में कि 9, 18, 27 ये 9 के मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल क्यों है? क्योंकि इनको जब हम 18 कैसे बनता है, 9 + 9 करने पर 18 आएगा, 9 + 9 + 9 करने पर 27, यानी कि 9 × 2 करेंगे तो एक नंबर 9 हो गया, दूसरा नंबर 2 हो गया। उन दोनों का मल्टीपल करने पर जो प्रोडक्ट आया 18, तो वो इस तरीके से आया। तो ये 18 जो आया वो 9 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही 18 आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है। तो इसलिए 9 के मल्टीपल हो गए। 9 जो नंबर्स हैं 9, 18 और 27 ये सभी जो हैं वो 9 के मल्टीपल्स हो गए, क्योंकि इनको 18 बनने के लिए 9 × 2 = 18 करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब 18 आया। तो वो 9 जो है 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेबल लिखी हुई है 9, तो 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से तब 9 आया। तो ये 9 जो है वो 9 का मल्टीपल है। किससे मल्टीपल है? 1 से मल्टीपल करने पर 9 आया है। ठीक है, तो 9 × 2 = 18, तो 18 जो है वो 9 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आया। ठीक है, तो 18 जो है 9 का मल्टीपल हो गया। ऐसे 27 यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए फैक्टर मल्टीपल। तो ये मल्टीपल हैं, और ये जो नंबर है जो जिन दो नंबरों से मिलके आउटकम आता है उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 9 × 2 = 18 है, तो 9 और 2 तो फैक्टर हो गए 18 के, और 18 का मल्टीपल हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि एक नंबर जो है उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है या बताया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो या दो से अधिक नंबरों के प्रोडक्ट को मल्टीपल कहा जाता है। जैसे कि उसने 9, 18, 27 दिया है, तो 9 जो है वो मल्टीपल हो गया 9 का ही, 9 × 1 = 9 होता है। और अगर आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो ये 9, 18, 27 मल्टीपल ऑफ 9 है, क्योंकि ये तीनों नंबर ही 9 के टेबल में आते हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली बाय लीविंग रिमाइंडर 0। तो एक फैक्टर जो है वो नंबर होता है जो डिवाइड करता है दिए गए नंबर को कंप्लीटली, माने पूरी तरह से, बाय लीविंग रिमाइंडर 0। जो शेष आता है या रिमाइंडर जो आता है डिवाइड करने पे वो 0 आना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ एग्जांपल में उसने दिया 1, 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। तो 1, 3 और 9 जो हैं वो 9 के फैक्टर्स हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि अगर 1 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 × 9 = 9, तो 1 × 9 = 9 होगा, तो 9 - 9 करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 1 से 9 पूरे 9 टाइम्स में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया, और 9 - 9 करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर वहाँ पे भी 0। और 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 - 9 करेंगे तो 0, रिमाइंडर 0। तो फैक्टर वो होते हैं कि जिस नंबर से दूसरे उस नंबर को, दिए गए नंबर को
डिवाइड किया जाए, मतलब दिए गए कोई एक नंबर है कोई, उससे अगर दिए गए नंबर को डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 139 जो है वो 9 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनसे 1 3 और 9 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपको एक नंबर दे देते हैं, 8 दे देते हैं। अब 8 है तो 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, वहाँ पे भी रिमाइंडर 0 रहेगा। 2 4 जा 8, वहाँ पे भी रिमाइंडर 0 रहेगा। 4 2 जा 8, वहाँ पे भी 0 रहेगा। और 8 1 जा 8 वहाँ पे। तो उसके 4 फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 4 और 8। तो उस सभी नंबरों के लिए 2 फैक्टर तो जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं। एक तो पहला फैक्टर 1 नंबर हो गया, 1 से हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा खुद वो नंबर हो गया, उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को, चाहे कोई भी नंबर हो उसका उससे उसमें डिवाइड तो हो ही जाता है। जैसे 8 है तो 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दो तो होते ही हैं। उसके अलावा जो होते हैं वो भी आते हैं, तो वो सारे उनके फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन डिवाइड पूरा होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0 रहना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। फैक्ट को हिंदी में तथ्य बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के, तो उनको एक बार पढ़ लेते हैं, वो आगे हमें काम आएंगे। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये मैंने अभी आपको बोला ही था कि प्रत्येक नंबर मल्टीपल होता है खुद का, मतलब 1 का और खुद का। तो ये मैंने बताया था, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीपल हो जाता है, मतलब 1 से, और खुद का भी वो मल्टीपल होता ही है। जैसे 9 को अभी पीछे हमने पढ़ा था, 9 18 और 27। तो 9 जो है वो मल्टीपल, 9 18 और 27 ये सभी मल्टीपल थे किसके, 9 के। तो उसी प्रकार वो बोल रहा है कि जो एवरी नंबर जो है वो मल्टीपल होता है 1 का और खुद के नंबर का। तो वो खुद का जो नंबर है वो और 1 दोनों का मल्टीपल होगा। जैसे एग्जांपल के 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड 9। तो ये 9 जो है वो दोनों का मल्टीपल हो गया, 1 का भी हो गया, 1 9 जा 9 और 9 1 जा 9। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। तो 0 जो है वो सभी नंबरों का मल्टीपल है, मतलब 0 को सभी नंबरों में मल्टीपल किया जा सकता है। मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। तो मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो अनगिनत होते हैं, मतलब अनंत तक होते हैं, अनंत तक। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल के दिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 के मल्टीपल्स लिखो। तो 9 के मल्टीपल्स कैसे होंगे, 9 हो गया, फिर 9 के बाद 9 2 जा 18 हो गया, 27 36 45 54। इस तरीके से 9 9 के मल्टीप्लाई में बढ़ाते जाओ। तो उनको आप कितना भी अनंत तक 9 + 9 + 9 करते जाओ, या 9 का टेबल 9 से मल्टीप्लाई कर जाओ। 9 का 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, 7 से किया। तो 9 के मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे, वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, उसकी लिमिट्स नहीं है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ एंड अदर मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो खुद वो नंबर होता है। जैसे 9 का मल्टीपल अगर हम देखें तो सबसे स्मॉल उसका मल्टीपल 9 ही होगा। एंड अदर मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर। और दूसरे जो ग्रेट मल्टीपल होंगे उसके वो उससे बड़े होंगे। जैसे 9 का मल्टीपल सबसे छोटा 9 हो गया, अब 9 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 18, तो वो 9 से बड़ा होगा। तो 9 किसी भी नंबर का कोई भी मल्टीपल जो भी है वो नंबर जो है, जैसे हम जिस नंबर का भी मल्टीपल हम ढूंढ रहे हैं, सपोज करो 9 9 बार बार करेंगे तो कंफ्यूज होगा। 4 का समझ लो कि हम 4 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल में सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो 4 ही होगा। उससे आगे के जो भी मल्टीपल होंगे वो 4 से हमेशा बड़े रहेंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो वो 4 से सारे बड़े आएंगे। तो सबसे अगर छोटा किसी नंबर का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपसे पूछा जाएगा तो वो स्वयं नंबर, वो खुद नंबर ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज़ 9। तो 9 का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 9 होगा। फिर आते हैं 5th नंबर पॉइंट पर, द मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन
एंड दैट ऑफ ऑड नंबर इज बोथ ऑड एंड इवन। तो यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है हमें कि मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर, मतलब एक इवन नंबर का जो मल्टीपल्स हैं वो हमेशा इवन नंबर ही होंगे, लेकिन ऑड नंबर में दोनों तरह के आपको मल्टीपल्स मिलेंगे, इवन में मिलेंगे और ऑड में मिलेंगे। अब यहाँ एग्जांपल के लिए नीचे हम समझेंगे, देखिए मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे है कि 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करें और कम्प्लीटली डिवाइड ना हो कि रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नंबर जो है वो इवन हो जाता है, सॉरी ऑड हो जाता है। अगर 0 नहीं आता है तो, अगर 0 आता है तो इवन। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे तो वो नंबर ऑड है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, तो ये ऑड है। तो मल्टीपल्स देखिए 9 का पहला मल्टीपल्स क्या होगा, 9, वो खुद नंबर होगा। सेकंड आ गया 9 2 जा 18, देखिए ये इवन हो गया, तो 9 तो ऑड नंबर हो गया। अब उसका सेकंड मल्टीपल हमने निकाला तो क्या आया 18, ये क्या 18 क्या होता है, इवन। इवन क्यों है, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 9 जा 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये इवन हो गया। तो इसमें ऑड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। लेकिन एंड मल्टीपल्स ऑफ 8, अब 8 क्या है, 8 इवन है। देखो 2 4 जा 8, 8 को 2 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है, तो 8 जो है वो इवन नंबर है। अब हम इवन नंबर में जाके चेक करेंगे कि 8 का मल्टीपल्स क्या होगा। पहले सबसे पहला मल्टीपल वो खुद नंबर ही होता है, 8 ही होता है, तो 8 का मल्टीपल्स 8 हो गया। अब 8 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 8 2 जा 16, तो 16 क्या है, इवन है, 2 8 जा 16, 2 से 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। 8 3 जा 24, तो 24 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी इवन नंबर है। तो इवन के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा इवन ही आएंगे। लेकिन अगर किसी कोई नंबर ऑड है, जैसे हमने 9 को समझाया, तो उसके जो मल्टीपल आएंगे वो ऑड और इवन दोनों तरह के हो सकते हैं। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। फर्स्ट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो किसी, अब फैक्टर्स के बारे में बात करें, अभी तक हमने मल्टीपल्स के बारे में बात करी, अब फैक्टर के बारे में बात करें। तो फैक्टर के बारे में वो बोल रहा है कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, ऑल द नंबर्स, फैक्टर जो है और किसी भी नंबर, मतलब सभी नंबरों के लिए जो फैक्टर होगा, सबसे छोटा फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे छोटा फैक्टर होगा 1, और सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो खुद वो नंबर होगा। मल्टीपल में क्या था, मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर होता था, और उसके बाद बड़े जो होते थे वो उससे आगे आते जाते थे, वो इनफाइनाइट तक जाते थे मल्टीपल। लेकिन फैक्टर में क्या होगा, फैक्टर 1 से स्टार्ट होगा कि 1 हो सकता है, और 1 के बाद में उस नंबर के बीच तक के और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन उस नंबर के बाद उसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा फैक्टर उस नंबर पे जाके रुक जाएगा, और सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। किसी भी नंबर के लिए फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर होगा जिसके लिए हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो दो, जैसे हमने सपोज करो कि हमें 8 के फैक्टर ढूंढने हैं। अब 8 के फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आएगा 1, क्योंकि 1 से 8 को 8 टाइम में डिवाइड किया जा सकता है, तो 1 फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होगा उसका 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा, 2 4 जा 8 होता है। फिर 4 हो गया, 4 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8। उसके बाद 5 में से डिवाइड नहीं होता पूरा, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, फिर 8 से होता, तो 8 वो नंबर आ गया। तो 8 वो सबसे बड़ा नंबर हो गया जहाँ पे उसके फैक्टर ख़त्म हो गया। अब 8 के बाद 8 को आप किसी भी नंबर से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 2 4 8 ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 1 2 4 8 ये 4 नंबर 8 के फैक्टर्स हो गए। इनसे 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो फैक्टर जो होगा वो सबसे छोटा 1, और सबसे बड़ा वो खुद नंबर होगा जिसके आप फैक्टर पाना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें भी इनकरेज मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाए गए हैं, जो हमने अभी फैक्ट पढ़े थे उसी में इवन और ऑड हमने पढ़े थे। तो यहाँ बताया गया है इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। अब 2 के मल्टीपल में जो नंबर आते हैं, यानी कि जिनमें 2 से पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर 0 आए, उस नंबर को हम
इवन नंबर बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। ऑड नंबर होता है ऑड नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, मतलब जिनको 2 से आप डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना आके कोई नंबर बचे, 0 के अलावा 1 आए, 2 आए, रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आए, तो वो सारे नंबर जो है वो ऑड नंबर होते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल समझा दिया शॉर्ट में। अब यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं। डिविजिबिलिटी मतलब कि उसमें डिवाइड होगा या नहीं होगा किसी ऑड से, इवन से, नंबरों से, तो वो चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हैं 10-12। तो ये टेस्ट पढ़ लेते हैं। देखिए टेस्ट 1 में है, एज 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स देयर इज़ नो नीड टू हैव अ टेस्ट फॉर 1। एज ए 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 1 जो है वो सभी नंबरों के लिए फैक्टर है, ये हमने अभी पीछे फैक्ट्स में पढ़े थे। तो 1 जो है वो हर नंबर के लिए फैक्टर होगा, इसलिए उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि 1 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। फिर आता है टेस्ट 2, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 और ऑल नंबर्स विद 0 to 4 6 और 8 इन द वंस प्लेस आर डिविजिबल बाई 2। तो जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो भी नंबर हैं 0 to 4 6 8 इन द वन प्लेस, मतलब एक प्लेस पे, 1 वाले प्लेस पे, मतलब 1 वाला प्लेस, जैसे कोई नंबर लिखा है हमारा, जैसे 26 लिखा है, तो 26 में 6 वाला जो नंबर है वो 1 के प्लेस पे है, 2 वाला जो है वो 10 के प्लेस पे है। तो वो कह रहा है कि 1 वाले प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है 0 2 6 4 8 इन द वन प्लेस आर डिविजिबल बाई 2, तो ये भी डिविजिबल बाई 2 होता है। अगर ऐसे नंबर मिलते हैं जिनमें लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, चेक करने के लिए। अब एग्जांपल में समझ लीजिए एक बार, देखिए 1 0, तो यहाँ 0 1 की जगह पे है, यहाँ 2 भी 1 की जगह, 4 6 8, तो ये सब 1 1 की जगह पे लिखे हैं। अभी आप इनको चेक करेंगे तो 2 5 10 होता है, 2 3 6, 2 1 2, 21 बार ये हो जाए, सॉरी 31 बार हो गया, 2 से 24 को 12 बार हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 83 बार हो जाएगा, ये आपका 109 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 से, अब इनको पता करने के लिए कि इसमें 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, तो आप लास्ट नंबर को देख सकते हैं। लास्ट नंबर अगर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी है तो उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पे 1 की जगह पे 1 3 5 7 और 9, तो ये 2 से, ये नंबर जो है 1 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा पूरा, 3 से नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2, तो इनमें ये नॉट डिविजिबल होगा। अब टेस्ट 3 आता है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो वो बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से यदि द सम ऑफ द डिजिट, अगर डिजिट्स का जो सम है ऑफ ए नंबर, जो डिजिट्स लिखा है जिसको आपको डिवाइड करना है, उन सारे डिजिट्स को प्लस करने पे उसका जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब कैसे, यहाँ पे देखिए 102 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 डिजिट है 102, इनको प्लस किया 1 + 0 + 0 2, तो इनको प्लस करके देखा 1 + 0 + 2 क्या आया 3। अब 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 होता है, तो इसका मतलब 102 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 10 में से 9 गया तो 1, फिर आया 2, तो 3 4 12, तो ये 34 बार डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सेकंड है 614, तो 6 + 1 + 4, 6 + 1 7 होता है, 7 + 4 कितना होता है 11। अब 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 की टेबल पढ़ेंगे आप, देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, तो 9 आया, 9 के बाद सीधा 12 आ गया। 11 उससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है 3 से, इसलिए 3 से 614 को हम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं टेस्ट नंबर 4 पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 and 10 प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो किसी नंबर को ये चेक करने के लिए वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि 1 और 10 की जगह पे जो नंबर हैं उनको दोनों को मिला के हम ये देखेंगे कि उनको हम 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस नंबर में हम 4 से डिवाइड वो 4 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 56 है, अब 56 में 6 है 1 के प्लेस पे और 5 है 10 के प्लेस पे,
अब 4 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और फिर 6 आया तो 1 6 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, तो 14 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। ऐसे यहाँ पे 208 है। अब 208 को हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 08 है। अब 08 का मतलब तो 8 ही हो गया, तो 4 2 जा 8 होता है, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद में 52 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, आप करके देख लेना। 4 5 जा 20 होता है, 4 2 जा 8 हो गया, 52 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 2 1 6 है, तो लास्ट में 16 है, तो 16 में भी 4 जा 16 होता ही है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, 304, 304 बार डिवाइड हो जाएगा, 304 बार। ऐसे यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में देखिए 24 है, तो 4 6 जा 24 होता है, इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1306 है। अब 06 4 की टेबल में कहीं नहीं आता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 आया और फिर 8 आया, 6 कहीं पे भी नहीं है, तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है 06, इसलिए इससे 4 से इसमें डिवाइड नहीं होगा। फिर आते हैं टेस्ट नंबर 5 पे पढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 5 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ़ द डिजिट इन इट्स वन प्लेस इज़ 0 और 5। एक नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से, कब, इफ़ द डिजिट इन इट्स वन प्लेस, इसके जो नंबर है उसके नंबर के 1 वाले प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि लास्ट नंबर अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 225, 225 में देखिए 5 है लास्ट में, 310 में 0 लास्ट में है, और 1135 में 5 लास्ट में। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से 22 को में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, और 22 में से 20 गया तो 2 बचा, 5 आया तो 25 और 5 5 जा 25, तो ये 45 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से 310 को डिवाइड करके देख लीजिए, 5 6 जा 30, 1 बचा, 0 आया, 5 2 जा 10, तो ये 62 बार हो गया। ऐसे ही इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, 13 हुआ, फिर 5 2 जा 10, फिर 3 बजा, 5 7 जा 40, तो 5 7 जा 35, तो यहाँ हो जाएगा 227 227 बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 5 में केवल लास्ट नंबर में ये देख लीजिए कि 5 और 0 अगर लास्ट में है तो वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फिर आते हैं टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ 8। अब 8 का टेस्ट देख लेते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें देखिए 1088, ये लास्ट के 3 डिजिट हो गए, 088, यहाँ पे हो गए 2336, तो 336 लास्ट के 3 डिजिट हो गए, 12432 यानी 12,432, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट हो गए 432। अब इनको डिवाइड करके देख लीजिए। अब 8 से 0 का तो ये 088 में डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे 8 से 33 में करेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16, ये 42 बार डिवाइड हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट। फिर 8 से 432 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, ये लास्ट के 3 डिजिट भी 54 बार डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट 3 डिजिट में 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये नंबर जो है इनमें 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर टेस्ट ऑफ 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये नंबर जो है वो पूरा पूरा 9 से कब डिवाइड होगा, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर है जिसको आपको डिवाइड करना है उसके डिजिट्स का जो सम है अगर वो 9 हो जाता है या 9 से डिविजिबल हो जाता है तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया है 333, इनको प्लस किया, 333 को प्लस करेंगे तो 9 हुआ, और 9 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब 9 से 33 को भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए 326 है, इसको प्लस करने पर 11 आया, 11 को 9 से डिविजिबल नहीं है पूरी तरह से, तो यहाँ पे 326 नॉट डिविजिबल बाई 9, तो इसको 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 9 का जो टेस्ट ऑफ 9 और 3 डिविजिबल में सेम है। अगर किसी नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है तो जो नंबर आपको डिवाइड करना है उसके अगर डिजिट्स को आप प्लस करेंगे और प्लस करने पर जो नंबर आएगा उसको अगर 3 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और इसी प्रकार 9 में होगा कि अगर किसी नंबर को आपको 9 से डिवाइड करना है
तो उस डिजिट के नंबर्स को अगर हम ऐड करें और जो वैल्यू आएगी ऐड करने पर उसको अगर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल कर सकते हैं तो वो 9 का डिविजिबल हो, 9 से उस नंबर को भी डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। ये केवल चेक करने के लिए होता है। फिर आया टेस्ट ऑफ 10। अब 10 का चेक करने के लिए अ नंबर विद 0 इन द वन प्लेस इज डिवाइडेबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें सिंपल है, 30 है, 300 है, 4010 है, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर अभी यहाँ आते हैं मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो कुछ और हैं, टेस्ट ऑफ 6। अब 6 का टेस्ट देंगे, द इवन नंबर डिविजल बाई 3 और डिविजल बाई 6। कुछ इवन नंबर्स होते हैं जिनको हम 3 से और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, 615 है, 615 एज द नंबर इज़ ऑड, यह एक ऑड नंबर है। इट इज़ नॉट डिविजल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 अब आप चेक कर लीजिए, जैसे 6 1 जा 6 हो गया, फिर 1 लिया, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 0 ऊपर लगा के 5 लिया, 6 2 जा 12, 3 फिर भी रिमाइंडर बचेगा, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ 3012 है, 3012 को देखिए, एज द नंबर इज इवन, ये नंबर जो है 3012 ये इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। हमने पढ़ा था 2 0 2 4 6 8 ये आए तो वो नंबर इवन होता है, तो ये इवन नंबर है। वी चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाई 3, हम इसको चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो इसको हमने डिजिट के नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं। 3 + 0 + 1 + 2 तो क्या आया 6, और 6 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 होता है। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल, एक इवन नंबर होने के बावजूद भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये है कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, जो इवन नंबर होने के बावजूद भी ऑड नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ 7 का टेस्ट दे लेते हैं। टू टेस्ट ए नंबर ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी बाई 7 वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो हम कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं कम्प्लीटली, उसको हम चेक करने के लिए कुछ स्टेप उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि जो नंबर है यहाँ पे एग्जांपल के लिए 245 लिया है, तो इस 245 को ये देखने के लिए ये 7 से डिवाइड हुआ कि नहीं, कैसे करेंगे कि जो लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर का आपको डबल करना है, और उसके बाद में उससे लास्ट नंबर के बाद में को तो डबल कर दिया। जैसे लास्ट में क्या है 5 को डबल ले लें, 5 2 जा 10 हो गया, 5 को डबल कर दिया तो 10 हो गया। अब जो नंबर बचे 2 और 4 बचे, तो 2 4 से मिल के क्या नंबर बना 24। अब 24 में से 10 को आप माइनस कर देंगे, तो 24 - 10 किया तो क्या आया 14। अब 14 को हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14। अब 7 से ये नंबर जो आया लास्ट में, ये डिवाइड अगर पूरा हो गया तो आपका ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये नंबर यहाँ पे जो आएगा वो नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। तो इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 से डिवाइड को चेक करने के लिए लास्ट नंबर को डबल करना है, और जो आगे के 2 नंबर बचे 10 और 100 वाले प्लेस का, उसमें से उस डबल करने के बाद जो नंबर आया उसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा डिविजिबल हो गया तो 7 से वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ 11। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो वो बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स, तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 0। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है 59653, तो यहाँ ऑड नंबर और इवन नंबर को अलग के प्लेस पे देखेंगे। देखिए 1 नंबर पे ऑड हो गया 5, फिर 6 हो गया 3rd नंबर पे ऑड, और फिर 3 हो गया, ये भी ऑड नंबर पे हो गया, क्योंकि इनका जो प्लेस है वो काउंट करेंगे 1 3 और 5। तो 1 3 5 वालों को प्लस कर लिया हमने। फिर इवन नंबर वाले प्लेस पर 2 नंबर पे कौन सा 9 आ रहा है और 4 नंबर पे 5 आ रहा है, तो 9 + 5 14। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो जो नंबर आपको दिया गया डिवाइड करने के लिए, उसके हम ऑड नंबर प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका प्लस करेंगे, इवन नंबर प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका प्लस करेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है तो वो 11 का मल्टीपल है,
और उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें 0 डिफरेंस आया है, इसका मतलब कि इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें एक्सरसाइज 5.1 है जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन है और इनके लिए हम वीडियो कल बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को के जो पॉइंट्स हैं या फैक्ट्स हैं उनको समझाने में ही लगभग 30 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। वंस अगेन आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद आपके आसपास कोई हैं तो उनको हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय श्री राम।